ड्राई फ्रूट भी मतलब मुफीद है, खाना चाहिए। और जो ड्राई फ्रूट मॉफी का है वो इन दिनों में, खास सर्दी में इसकी ज़्यादा पैदावार होती है और ये खस्ता रहते हैं, और गर्मियों में इतने मतलब नहीं होते ड्राई फ्रूट जितने सर्दियों में होते हैं और खाए भी जाते हैं। तो मौसम का जो भी फल हो, मौसम की जो चीज़ें होती हैं वो उसी मौसम की मुनासबत से होती हैं। अल्लाह पाक का एक निज़ाम बना हुआ है। तो ड्राई फ्रूट बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस्तेमाल कितना किया जाए, अब आधा किलो मूंगफली ली तो सारा खा गए और छिलकों को हसरत से देखते रहे कि कोई बीज अंदर है कि नहीं। अब तो ये भी ना हो। डॉक्टर्स के नजदीक ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी, तो एक मुट्ठी में क्या होगा, तो बस ये जो भी होगा तो एक मुट्ठी में जितने समा जाए उतने खाए। ज्यादा खाएंगे तो फिर हर चीज लिमिट से बढ़कर तो मतलब फिर मुफीद कम और मुजिर ज्यादा होती है, बल्कि बाज़ होगा तो मुजिर ही होती है। एक मुट्ठी में जितना समा जाए इतने ड्राई फ्रूट, भले आप छिलके निकालने वाले एक अखरोट ही भर देगा मुट्ठी को, तो उसका मगज जो छिलका निकाल कर अंदर से जो कुछ निकला खाने वाला वही मुट्ठी में बंद कर ले। कुछ ये डाल दे, दो काजू डाल दिए, ये डॉक्टरों की मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो इस तरह इनके नजदीक है एक मुट्ठी। अच्छा, अब खाने का तरीका फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक जैसे ये तो मैंने एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, ये यूं बोलते हैं। अब आते हैं वो अपने नेचुरोपैथी वाले, तो वो ये कहते हैं कि ड्राई फ्रूट को पहले 6 घंटे पानी में भिगो लो फिर इसको खाओ। लेकिन काजू जो है वो अलग भिगो जाए कि इसमें तेजाबी मादा निकलता, तो उसका पानी ना पिया जाए, वो निकल जाएगा। बाकी दीगर ड्राई फ्रूट से आमतौर पर उनके पानी पी सकते हैं। अच्छा, अब मेरा तजर्बा, मैं ज्यादातर भिगो कर ही इस्तेमाल है मेरा। कच्चा भी खा ले, बगैर भिगोए भी खा लेता हूँ, ज्यादातर ही है। मैंने इसमें फवायद देखे हैं। जैसे जो चीजें मुआफिक नहीं आती ना, वो भिगो कर अगर 6 घंटे भिगो दिया जाए तो उसके नुकसान या साइड इफेक्ट या एलर्जी हट जाता है। खजूर मैं नहीं खा पाता, भिगो कर खाऊं तो खा लेता हूँ। अच्छा, अखरोट नामुआफिक, खाऊं तो गले में खराश, और ये तजर्बा है मेरा। नहीं तो भिगो कर खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ नहीं होता। हाँ, ये इसके फवायद हैं। और अपने आलिम साहब हैं, उन्होंने बता दिया कि मुझे ये काजू नहीं चलते थे, भिगो के खाए मैंने तो अब मुझे चल जाते हैं, वरना काजू मैदे को खराब करते थे, मेरे हजम नहीं कर पाता था। तो यूं ये मतलब अंदाज जो भिगो कर खाने का। आप बोलेंगे फिर टेस्ट क्या रहेगा, तो कच्चा गोश्त टेस्ट देगा बिल्ली को, बंदे को तो नहीं देगा ना यार। बिल्ली कच्चा गोश्त खाएगी, हम पका के खाते हैं, टेस्ट देता है। अच्छा, अब बोले यार ये ड्राई फ्रूट है, इसको तो पकाना नहीं है, ये पानी में भिगो नहीं, ये इसको पकाना है, यूं समझ लो। अच्छा, और टेस्ट भी देता है, ये भी आपको बता दूं, बिल्कुल टेस्ट देता है। एक आध दो बार आपको नफ्सियाती तौर पर होगा कि यार टेस्ट नहीं है, फिर आदत पड़ जाएगी ना। अगर आप खाते हैं आपको मजा ना आए तो पैसा वापस। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको कि टेस्ट आता है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, इसमें जो प्रोसेस किए हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नहीं भिगोने। जैसे वो पिस्ते होते हैं खुले मुंह वाले, नमकीन, बड़े कीमती होते हैं, ये नहीं भिगोने। बल्कि वो नेचुरोपैथी वाले इस तरह के पिस्ते और बादाम और इस तरह की चीजें खाने से ही मना कर देंगे, ये बेकार है इनके नजदीक। बगैर प्रोसेस किए जो होते ना ये खाओ, ये फायदा अगर चाहते हो तो उसमें खाली लज्जत है, इसमें फायदा है। तो पिस्ते इसके बगैर भी आते हैं पिस्ते, जो शरबत में और जो डालते हैं ना, तो वो पिस्ते अच्छे होते हैं कि उनको भिगो कर खाया जा सकता है। बादाम, नमकीन भी आता है, जो नट की जो थैलियां मिलती है मुख्तलिफ नट, वो नमकीन होते हैं। तो ये भिगोना नहीं मतलब, बल्कि ये उनके नजदीक तो खाना भी वो मना करते हैं। वो लोग खाना है तो वो बगैर प्रोसेस के जो ड्राई फ्रूट है 6 घंटे भिगो कर। अब खैर वो
हर एक की अपनी अपनी तहकीकात होती हैं, तो पिस्ते और नमक वाले और खाना कोई मना नहीं है, लेकिन नमक वैसे ग़िज़ाओं में मिल जाता है। अब जो जायद नमक पेट में जाता है ना, जैसे अब सर्दियों में पिस्ते खाएंगे तो और बात चीज़ें नमकीन खा ली जाएंगी, तो अब ये जो रिफ्रेशमेंट के तौर पर हम खाते हैं ना जायद चीज़ें, जैसे नमकीन, ये है वैसे ही एलोपैथिक का डॉक्टर भी समझदार होगा तो आपको मना करेगा कि इस तरह क्या वो गैर जरूरी नमक आपके पेट में जाएगा। अब वो जाएगा तो इसको निकालेगा, निकलना कहां से? गुर्दों के रास्ते। ये गुर्दों को परेशान करेगा, क्योंकि गुर्दों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि नमकीन चीजें जो गैर जरूरी हैं वो ना खाई जाए, कि ग़िज़ा जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, सालन खाते हैं, रोटी खाते हैं, इनमें आमतौर पर जरूरत का नमक मिल जाता है बदन को, वो इजाफी नमक होता है। जो हम इजाफी नमकीन चीजें चटपटे चटखारों में लेते हैं तो ये गुर्दों के लिए परेशान कौन है और नुकसानदेह है। ये इन लोगों की तहकीक है, समझ में भी आती है। अब ड्राई फ्रूट तो अब तो मालदारों की ग़िज़ा रह गया है। पहले मूंगफली बोलते थे गरीबों का मेवा है, अब तो गरीब भी पैसे हाथ डाले और मूंगफली का भाव पूछे फिर अपने जेब टटोले तो शायद मायूस होकर चला जाए। ऐसी महंगाई हो गई है, हर चीज महंगी हो गई। तो काजू और ये मतलब गरीब आदमी खाली देख सकता है, या खाली है ना, कितनी ऐसे आपको मिलेंगे जो काजू की इनको पहचान भी नहीं होगी कि काजू होता क्या है, देखा भी नहीं होगा। तो ये गरीबों के नहीं है मेवे। अब तो ये ड्राई फ्रूट मालदार होकर गया, तो गरीब ये ड्राई फ्रूट खा ही नहीं रहा तो बीमार भी नहीं पड़ता। तो इसलिए मतलब मैंने अर्ज किया कि इस पोस्ट से इत्तेफाक कुल्ली तौर पर मुझे नहीं है, लेकिन खाने चाहिए, अल्लाह की नेमत है, इसके फवायद का इनकार नहीं है। और जब भी खाएं तो इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से खाएं। तो इबादत पर कुव्वत तो हासिल होगी, सेहत अच्छी होगी, तो अंडरस्टूड है। मगर इसके उसूल के मुताबिक खाएंगे तो इंशाल्लाह ये फायदा करेंगे या ज्यादा फायदा करेंगे। फली के मुतालिक आता है पीनट, ये गरीबों का काजू है। गरीबों का काजू बोलते हैं, मेवा नहीं। अच्छा, फली मूंगफली ये गरीबों का काजू है, तो इसका मतलब काजू मालदारों का है ये वन। अच्छा, ड्राई फ्रूट जिस पानी में भिगोया गया तो उस पानी को इस्तेमाल करना चाहिए या क्या? जी हाँ, पी सकते हैं, और अपने बड़ा मजे का हो जाता है। आप इंजीर और खजूर भिगो के पानी तो पियो, आपको बोलेगा खजूर और इंजीर कोई भले और खा ले, ये शरबत मेरा, तब प्यारा हो जाता है। अच्छा, अब भाई मैं शुगर का मरीज हूँ, ये अपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें, ये भी साथ में अर्ज कर दूं ना। और काजू का मना करते हैं कि काजू भिगोने से उसकी तेजाबियत निकलती है, तो ये ना पिए पानी, काजू अलग भिगोए अगर नसीब हो जाए काजू तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।